नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उस प्रसंग का चर्चा करने जा रहे हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का संघर्ष चल रहा था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। तो ओहु जो बोल रहे हैं, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहु, इसका मतलब एक वचन को किसी को नहीं माने थे, उसी तरह से दूसरे को भी नहीं माने होते तो आज ये दशा नहीं देखने को मिलती। तो उसका ये मेघनाथ जी जब शेषनाग की कन्या का अपहरण कर लिए तो वो कन्या जो थी वो पतिव्रता थी, धर्म का पालन करने वाली थी। अपहरण हो जाने के बाद पतिव्रत धर्म का पालन में वो आ गई और इसके बाद वो मेघनाथ जी शेषनाग से पूछे हैं कि मृत्यु हमारी कैसे होगी। तो शेषनाग जी बोले हैं, मेरे सिवा कोई तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तो ये बात वहाँ गंभीरता से रह गई बीच में। और तो वही समय में भगवान जो बोलते हैं, जो जन त्यों मन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। तो ये दो बात थी, पिता का आज्ञा था। एक का पालन दोनों का इन्होंने, एक का पालन नहीं किया था, दूसरे का पालन किया था। तो पहला का क्या प्रसंग था, कौन सा आदेश था जिसका पालन किए थे कि वनवास जब हुआ तो राजा दशरथ बोले थे अपने सेना नायक को कि इन्हें ले जाओ सुमंत जी और वन में घुमा करके 14 दिन के बाद वापस ले आओ। तो वहाँ पर घूमते घूमते जब रह गए तो आने का समय जब हुआ तो राम और लक्ष्मण दोनों जी गए और पेड़ का वो काट करके उसका लाशा निकाले और माथा में जटाजूट दोनों बना लिए। और ये जब बोले कि पिता बोले हैं कि वन में घुमा के ले आने के लिए, तो उस आदेश को नहीं पाने थे। वहाँ पर वो जटाजूट बनाए और वनवास को चले गए। तो वही स्मरण इनको भगवान को आ रहा है कि यदि इसी के तरह से उसको भी हम नहीं माने हुए होते तो आज ये दशा नहीं देखने को मिलती। तो दूसरा क्या प्रसंग क्या है, वो प्रसंग ये है कि बचपन में ये लोग जमुना में स्नान करने को गए थे बाल सखा के साथ। स्नान जब कर रहे थे उसी बीच में एक मगर आया घड़ियाल और लक्ष्मण जी के पैर में पकड़ लिया। तो भगवान जी को बोले, भैया भैया मेरे को मगर पकड़ लिया, मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण जी तो शेषनाग के अवतार थे, उनमें अपार शक्ति थी। तो रामचंद्र जी बोले, वहाँ से छलांग लगाओ और ऊपर आ जाओ। पानी के बाहर आ जाने के बाद जल जीव है, ये इसका शक्ति कम हो जाएगा। और तब फिर बांध उनसे मारे, वो लोग छोड़ दिया। मगर को फिर पकड़े ही लोग, पकड़ के बांध करके रस्सी में और घुमाना फिराना शुरू किए। तो ये था क्या, मेघनाथ का को जो हुआ था कि मेरे सिवा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, तो सोचा था कि पहले ही लक्ष्मण जी उन्हीं के अवतार हैं तो इनको पहले ही हम मार दें तो हम जी अमर हो जाएंगे। ये सोच करके मेघनाथ वो मगर का रूप धारण करके आया था लक्ष्मण को मारने के लिए। तो यहाँ ऊपर जब ले आए तो दया आने लगी, उसको बंदर की तरह ये लोग घुमाने खिलाने लगे, रस्सी बाल सखा पूरा लेके। तो देखने के बाद सुमंत जी जाके राजा से दशरथ जी से निवेदन करते हैं कि ये बच्चे जल का जंतु को पकड़ के बाहर ले आए हैं, रस्सी बांध के घुमा रहे हैं, वो बड़ा कष्ट में है, इसे छोड़वा दिया जाए। तो वहाँ पर राजा दशरथ जी बोले थे कि पानी का जंतु है, इसे छोड़ दो। तो भगवान रामचंद्र जी उनका आदेश वहाँ मान गए थे और उसको पानी में छोड़वा दिए थे। तो वही उनको स्मरण आया कि यदि वो भी वचन मैं नहीं मानता
तो आज ये दशा देखने को नहीं होती। तो ये छोटा सा इस प्रसंग को हम लोग अब यहीं पर समाप्त करेंगे। चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।